डी फार्मा स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी जो एग्जिट एग्जाम की डेट है वो जारी कर दी है। 2024 में इस बार जो एग्जिट एग्जाम होगा वो आपका 5 और 6 अक्टूबर को होने वाला है। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए फार्मेसी इंडिया लाइव ने एक इनिशिएटिव लिया है सुपर 100 सीरीज का, जहां पर आपको हर दिन रात 8 बजे नए सब्जेक्ट के एमसीक्यूज मिलेंगे एंड इट इज टोटली बेस्ड ऑन डी फार्मा एग्जिट एग्जाम। यहां पर क्वेश्चन की बात करें, कैसे सॉल्व करना है और कैसे एग्जिट एग्जाम को क्वालिफाई करना है, उन सब पर बात करने वाले हैं। अगर आप आज पहली बार फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ जुड़े हैं तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्लास के पहले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 7th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। जी हां, कि जो 7th एडिशन था फार्माकोपिया का, उसमें कितनी वॉल्यूम्स थी। जैसे किताब आती है ना, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, इसी तरीके से जो 7th एडिशन था उसमें कितनी वॉल्यूम थी। तो ये फार्माकोपिया क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। फार्माकोपिया एक ऐसी बुक जहां पर दवाई के बारे में उसकी स्टैंडर्ड, उसकी प्योरिटी, उसके इवैल्यूएशन टेक्निक्स, सब ड्रग के बारे में स्टैंडर्ड नॉलेज हमें मिलती है फार्माकोपिया में। ये एक स्टैंडर्ड बुक है। हर कंट्री की अपनी अपनी स्टैंडर्ड बुक होती है। जैसे इंडिया की इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट की यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है। तो यहां पर पूछा गया है इंडियन फार्माकोपिया से क्वेश्चन की 7th एडिशन जो आया था उसकी कितनी वॉल्यूम थी। तो आंसर है हमारा 4 वॉल्यूम थी, याद रखिएगा 4 वॉल्यूम। तो अब एक्सप्लेनेशन यहां पर क्या कहता है आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा। तो अब हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद है सारी चीजें याद कर लें। तो इंडियन फार्माकोपिया के जो एडिशंस अभी तक आए हैं और कौन कौन से ईयर में आए हैं वो यहां पर हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एडिशन कब आया था, तो 1955 में क्वेश्चन पूछ लेगा। फोर्थ कब आया था, तो यहां पर 1996 में। क्वेश्चन कहां से पूछा गया, 7th एडिशन। 7th एडिशन, अभी तो वॉल्यूम पूछा, ईयर भी पूछ सकता था कि कौन से सन में आया है। तो इस टेबल से आपका क्वेश्चन बन सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन पर कि 2014 का जो 7th एडिशन आया था उसमें हमारी 4 वॉल्यूम थी। ये चीजें क्लियर करूंगा, 4 वॉल्यूम यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको लिख सकते हैं तो आपको वो हेल्प मिल जाएगी। आगे मैं बात करता हूं, विच बुक कंटेन्स जर्नल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। अभी देखिए वही समझाया था, फार्मेसी इंडिया का जो क्वेश्चन कराने का तरीका है यही रहने वाला है। हर एक चीज को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर पूछा कि कौन सी बुक में जर्नल और स्पेसिफिक जो इंफॉर्मेशन है ड्रग के बारे में किस में लिखी रहती है, फार्माकोपिया, ट्रेवलिंग गाइड, मैप, एस्ट्रोनॉमिकल बुक। तो हमारा आंसर क्या है, फार्माकोपिया। बहुत सिंपल सा आंसर है, यही बोला गया कि फार्माकोपिया में हमारे एक स्टैंडर्ड्स रहते हैं ड्रग के बारे में। तो फार्माकोपिया जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ये चीज याद रखिएगा। इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फार्माकोन का मतलब क्या होता है, तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, और पोइया का मींस होता है टू मेक। ये एक लीगल और ऑफिशियल बुक है जिसके अंदर ड्रग का सब स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू दी थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है अर्लीस्ट फार्मेसीज वर नोन एज, मतलब पुराने समय पे फार्मेसी को किस नाम से जाना जाता था। मेडिसिन पॉइंट के नाम से, एपोथेकेरी शॉप के नाम से, फार्मेसी ड्रग स्टोर के नाम से। तो जो पुराने समय में जो फार्मेसी स्टोर थे उनको एपोथेकेरी शॉप के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर यही बोला गया एपो, और फिर उसको पहले तो बोला गया एपोथेकेरी शॉप, फिर उसमें हमने ड्रगिस्ट बोलना चालू कर दिया, केमिस्ट भी बोल देते थे, याद रखिएगा। तो ये कुछ नाम दिए गए फार्मासिस्ट को, क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट है हु वर मेडिकल डॉक्टर एज वेल एज फार्मासिस्ट। यहां पर बोला कि इनमें से जो ये देखिए ये साइंटिस्ट के नाम है, ये साइंटिस्ट के नाम है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है कि
मेडिकल डॉक्टर एज वेल एज फार्मासिस्ट, इनमें से कौन से थे? फार्मासिस्ट भी थे वो, मेडिकल डॉक्टर्स भी थे। तो याद रखिएगा जो चरक और सुश्रुता है वो मेडिकल डॉक्टर एज वेल एज फार्मासिस्ट की डेजिग्नेशन के नाम से जाने जाते थे। अब ये चरक क्या है और सुश्रुता कौन है, इनके बारे में समझ लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली। तो याद रखिएगा जो चरक हैं, जो ये सुश्रुता हैं, याद रखिएगा ये एक फिजिशियन थे। इनको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा गया है और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा गया है। याद रखिएगा सुश्रुता को फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन और फादर ऑफ आपका प्लास्टिक सर्जरी बोला गया। वहीं पर चरक को किस नाम से जाना गया? चरक का जो कंट्रीब्यूशन देखा गया वो आयुर्वेदा फील्ड में देखा गया, आयुर्वेदा में। तो इनको क्या बोला गया? सिंपल सी बात है, आयुर्वेदा में जो भी मेडिसिन सिस्टम है जो एशियन इंडिया के समय पे डेवलप हुई थी, और ये जो है मेनली इन्होंने, जो हमारे चरक हैं, इन्होंने ये एक एडिटर भी हैं, ठीक है, मेडिकल ट्रीटिस के चरक संहिता इन्होंने लिखा था, चरक संहिता। उसमें सारे इंडियन सिस्टम आयुर्वेदा और मेनली सारे जो इलाज हैं वो सब इन्होंने उसमें लिखे थे, याद रखिएगा। क्लियर है? सुश्रुता एंड चरक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज टाइटल ऑफ मोनोग्राफ इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी? आईपी का मतलब यहां पर बोला गया है इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया, मैं यहां पर दोहराऊंगा, इंडियन फार्माकोपिया में कौन सी लैंग्वेज को तवज्जो दी गई है? याद रखिएगा पहला एडिशन कब आया था? 1955 में। बच्चा लोग ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां पर तो मैं क्लियर करूंगा, लैटिन टर्म में दिया गया था, जो टाइटल थे उसके लैटिन टर्म में थे। यहां पर बोला गया कि वो इंग्लिश में लिखी गई थी पर जो उसके ऑफिशियल टाइटल थे वो लैटिन टर्म में थे, ठीक है। 1955 में पब्लिश की गई और इसके अंदर 986 मोनोग्राफ देखे गए, ठीक है। और इसका जो सप्लीमेंट है, जो इसका एडिशन है, वो 1960 में देखा गया। क्लियर है? आगे मैं बात करता हूं, अगर आप एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा ये एग्जिट एग्जाम की बुक आप लोगों के लिए डिसाइडिंग होने वाली है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 299 रुपीज की एग्जिट एग्जाम की बुक रहने वाली है और इसके अंदर आपको पूरे एग्जिट एग्जाम के एमसीक्यूज विद देयर आंसर्स मिलने वाले हैं और ये 299 रुपीज में आपके घर पर पहुंचने वाली है। सो डू नॉट वेट, स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द स्टैंडर्ड बुक्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द कंटेनर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट from contamination and as well as from loss of content during use are called। ऐसे कंटेनर मतलब भाई शीशी, बोतल, कंटेनर जिसको बोलते हैं ना कंटेनर, ऐसे कंटेनर जो हमें कंटामिनेशन होने से, गंदगी होने से बचाए और उससे प्रोडक्ट भी लीक ना हो, गिरे ना, उससे भी बचाए, उनको क्या बोला जाता है? क्या उनको वेल क्लोज्ड बोला जाए, एयर टाइट बोला जाए, लाइट रेजिस्टेंट बोला जाए, मल्टीपल डोज कंटेनर बोला जाए? तो उनको बोला जाता है वेल क्लोज्ड कंटेनर। याद रखिएगा वेल क्लोज्ड कंटेनर। अब इनमें 3-4 चीजें हैं यहां पर, जैसे एयर टाइट। एयर टाइट में मतलब कि उसमें मॉइस्चर या हवा, ऑक्सीजन जाने का कोई मतलब ऑक्सीजन ना जाए, भाई सीधी सी बात, एयर टाइट होना चाहिए। एक यहां पर बात बोली गई है लाइट रेजिस्टेंट। लाइट रेजिस्टेंट मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, कोई भी बॉटल है उसके पीछे लिखा होगा कि इसको ठंडे प्लेस में रखिए, इस डिग्री टेम्परेचर पर रखिए। तो लाइट रेजिस्टेंट मतलब लाइट से बचाकर रखिए इसको, वरना दवाई खराब हो जाएगी। एक है मल्टीपल डोज कंटेनर। मल्टीपल का मतलब बहुत बार, जो एक से ज्यादा बार यूज किया जाता है। जैसे मैं बात करूं आई ड्रॉप का एग्जांपल ले लूं। आई ड्रॉप आप ऐसा तो नहीं कि एक बार डाला फेंक दिया, वो शीशी रहती है, उसको 3-4 बार 5 बार 6 बार यूज करते हैं, मल्टीपल डोज कंटेनर वो उनको कहा जाता है। क्लियर है? तो ये यहां पर डेफिनेशन है आपके सामने कंटेनर्स की, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, टाइप 3 ग्लास इज ऑल्सो नोन एज। टाइप 3 यहां पर समझिएगा ग्लास से क्वेश्चन आया है कि जिस ग्लास में हम पैकिंग करते हैं, तो 4 तरह के ग्लास देखे गए हैं। जो टाइप 3 है वो हमारा सोडा लाइन ग्लास होता है। यहां पर बोला गया देखिए
मेनली रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, और टाइप 1 जो होता है वो बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, टाइप 2 होता है ट्रीटेड सोडा लाइम, एंड टाइप 4 होता है जर्नल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं और उसके जर्नल यूज किस किस चीज के लिए यूज किया जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट फॉर पैकेजिंग इज, जब हम पैकेजिंग कर लेते हैं तो उसको टेस्ट कैसे करते हैं? क्या ड्रॉप टेस्ट गिराकर देखते हैं, वाइब्रेशन टेस्ट उसको हिलाकर देखते हैं, शॉक टेस्ट जैसे एकदम से धक्का लग जाता है उस वो कर देखते हैं, या ऑल ऑफ दी अबव? भाई पैकेजिंग है, हमने कोई प्रोडक्ट पैक किया तो जाहिर सी बात है जब हम उसको उठाकर ट्रक में रखेंगे तो उसमें वाइब्रेशन भी होगा, वो गिर भी सकता है, शॉक भी देखने को मिलेगा, तो ऑल ऑफ दी अबव। पैकेजिंग को तो ऐसे ही चेक करोगे, तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन को समझना है, अगर एग्जिट एग्जाम में क्वालिफाई करना है, देखिए पैटर्न आप लोगों को नहीं पता है पर क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसी के बाद मैं यहां पर बात करता हूं पॉलीमर यूज्ड इन एंट्रिक कोटेड टैबलेट। देखिए एंट्रिक कोटेड टैबलेट पे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि पॉलीमर कौन सा यूज होता है एंट्रिक कोटेड टैबलेट में। एंट्रिक का मतलब जो दवाई हमें इंटेस्टाइन में पहुंचानी है, इंटेस्टाइन के लिए जो बनी है उसको बोला गया है एंटेरिक। तो एंटेरिक में जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे सेलुलोज एसीटेट थैलेट। जी हां, जितने भी नाम के लास्ट में याद रखिएगा, जितने भी थैलेट्स होंगे PTHALATE, याद रखिएगा, जितने भी नाम के बाद में थैलेट लगा होगा वो सब एंट्रिक कोटेड होंगे, ये याद रखिएगा, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के सामने है, ठीक है, एग्जाम्पल अभी बता देता हूं। जैसे आपने देखा मैंने बताया थैलेट एंट्रिक में सेलुलोज एसीटेट थैलेट, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट, पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट, तो सारे हमारे क्या हैं, ये एंट्रिक हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है टैबलेट एडमिनिस्टर बाय अदर रूट। ऐसी कौन सी टैबलेट है जो अदर रूट के थ्रू इसको एडमिनिस्टर किया जाता है? ट्रोचिस एंड लोजेंजेस, फिल्म कोटेड, वेजाइनल या डिस्पेंसिंग? तो सीधी सी बात है, हमारी ये टैबलेट की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बना है, टैबलेट की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बना है, याद रखिएगा टैबलेट की क्लासिफिकेशन, टैबलेट की क्लासिफिकेशन से ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। ठीक है, अब टैबलेट की क्लासिफिकेशन क्या कहती है? जो ओरल रूट से लिए जाने वाली है वो एक कैटेगरी में आ गई, जो ओरल कैविटी में रखी जाए जैसे जीभ के नीचे, गाल के बीच में, तो इस कैटेगरी में, बाय अदर रूट्स में वेजाइनल और इम्प्लांटेशन, और सॉल्यूशन बनाने के लिए तो ये, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये टैबलेट की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल से शायद ये क्वेश्चन बना है। ग्रीन बोन्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जिलेटिन ऑफ द टाइप। कौन सा ग्रीन बोन से मिलता है जिलेटिन, किस तरह का जिलेटिन मिलता है? तो याद रखिएगा हमारा जो कैप्सूल है, यहां पर मैं बता देता हूं, कैप्सूल हमारा जिलेटिन से बनता है, ये हमें पता है। तो दो तरह का होता है, एक होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, एक होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। याद रखिएगा, एक होता है हार्ड जिलेटिन, एक होता है सॉफ्ट जिलेटिन। और ग्रीन बोन्स टाइप बी जिलेटिन से मिलता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दो तरह का जिलेटिन है, दो तरह का जिलेटिन है। टाइप ए जो हमें मिलता है पोर्क स्किन, और ग्रीन बोन्स यहां पर टाइप बी। ठीक है, प्रोसेसिंग में ये एसिड प्रोसेस, ये एल्कली, और इनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट pH 9 है, और टाइप बी का है 4.7। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी के बाद मैं आगे बात करता हूं, ब्रॉन्ज जॉज आर यूज्ड इन डैश प्रोसेस। ये जो क्वेश्चन बना है, यहां पर मैं ऑप्शन भी बताऊंगा, डिपिंग, ट्रिमिंग और ड्राइंग और स्ट्रिपिंग। ये क्वेश्चन जो बना है ये कैप्सूल टॉपिक से बना है, कैप्सूल, और वो भी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आपने पढ़ा होगा, जिसमें बॉडी अलग होती है और कैप अलग होती है, ये दोनों शेल अलग अलग होती हैं। तो ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग से बना है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो यहां पर बोला कि ब्रॉन्ज जॉज किस चीज के लिए यूज होते हैं, तो वो होते हैं स्ट्रिपिंग के लिए। स्ट्रिपिंग के लिए मतलब जब आप बना लिए होते हैं ना खांचा, तो उसको उतारने के लिए, ठीक है, उस ब्रॉन्ज जॉज यूज किए जाते हैं। ये यहां पर एक प्रोसेस है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। ठीक है, डिपिंग, पहले डिपिंग होगा, पहला स्टेप डिपिंग है, दूसरा स्पिनिंग है, तीसरा ड्राइंग है, चौथा स्ट्रिपिंग है। ठीक है, ये एक स्टेप्स होते हैं कि इनको किस तरीके से, जैसे यहां पर बोला गया स्ट्रिपिंग किसके थ्रू होगी, ब्रॉन्ज जॉज। ठीक है, डिपिंग का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए,
सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना, टाइम कितना, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। क्लियर करूंगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है सिंपल सिरप इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ। सिंपल सिरप जो है वो किसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है? सुक्रोज का, फ्रुक्टोज का, डेक्सट्रोज का, या नन ऑफ दीज। देखिए यहां पर एग्जिट एग्जाम की तैयारी हमने शुरू तो कर दी है, पर अगर आप एक कंसिस्टेंसी रखेंगे कि मुझे ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। सुपर 100 सीरीज हम लोग ने चलाई है और ये आज से 3 महीने तक डेली रात में 8 बजे तक आपको मिलेगी। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, कॉन्टेक्ट शेयर करें, तो आप लोगों को वहां पर चीजें समझ में आने लगेंगी। तो यहां पर पूछा गया सिंपल सिरप जो है वो सुक्रोज का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। यहां पर अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एक और चीज मैं यहां पर बता देता हूं। सिरप को इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग और यूएसपी के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफाइन किया गया है। जैसे आईपी के अकॉर्डिंग, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 66.7% वेट बाय वेट है, ठीक है। यूएसपी के अकॉर्डिंग 85% वेट बाय वॉल्यूम है और 64.74 वेट बाय वेट है। तो यूएसपी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है आईपी के अकॉर्डिंग कितना है या यूएसपी के अकॉर्डिंग कितना है, वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम। क्लियर होगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग वैल्यू से ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, इनसफिलिएशंस आर इंट्रोड्यूस इनटू विच ऑफ दीज बॉडी कैविटीज। ये आया है फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म से क्वेश्चन। जो इनसफिलिएशन जो पाउडर्स होते हैं ना, वो मतलब वो किस कहां पर नोज के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है, थ्रोट के थ्रू, ईयर्स के थ्रू, या ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा जो हमारा इनसफिलिएशन होता है वो सारे रूट्स के थ्रू दिया जा सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिक्सर्स। ये भी हमें क्वेश्चन बना है फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म से। एलिक्सर्स जो हैं वो किसके थ्रू एडमिनिस्टर, एलिक्सर्स होते क्या हैं? हाइड्रो अल्कोहलिक, एक्वस, विस्कस और सेमी सॉलिड। बताइए, यहां पर क्लियर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फार्मेसी इंडिया लाइव को, और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी नई क्लास आएगी तो आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन है, फार्मेसी इंडिया ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्जिट एग्जाम में एक अलग ही डिसाइडिंग पॉइंट बताने वाले हैं, ठीक है। तो हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है हमारा एलिक्सर, ठीक है। एलिक्सर हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है, ये चीज याद रखिएगा, और ये मिक्सचर से ज्यादा स्टेबल देखे गए हैं। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, लिनीमेंट्स मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन डैश स्किन। फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म से क्वेश्चन बना है, ठीक है। जो लिनीमेंट्स हैं वो किस स्किन पर मेनली नहीं लगाए जाने चाहिए, नहीं, नॉट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एमसीक्यूज ही पूछा जाएगा, थ्योरी नहीं आएगा आपका। स्वेल्ड, ब्रोकन, पेनफुल और नॉर्मल। तो याद रखिएगा यहां पर हमारा ब्रोकन स्किन पर नहीं लगाया जा सकता लिनीमेंट, ये अनब्रोकन स्किन पर लगाया जाता है और फ्रिक्शन की मदद से लगाया जाता है। फ्रिक्शन की मदद से याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जो लिनीमेंट है, लिनीमेंट जो है वो किस तरह की स्किन पर लगाया जाएगा, तो लिख लीजिएगा अनब्रोकन, अनब्रोकन और मेनली आपका फ्रिक्शन की मदद से लगाया जाएगा, फ्रिक्शन की मदद से लगाया जाएगा, फ्रिक्शन की मदद से लगाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन बना है, कॉमनली यूज्ड फ्लोर कवरिंग ड्यूरिंग फार्मास्यूटिकल प्लांट मैन्युफैक्चरिंग इज। कॉमनली बताइए, यहां पर जो आपका प्लांट मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें फ्लोर को कैसे आप कवर यूज करते हैं, कौन सा, ट्रेजो, सिरेमिक विनाइल, या बोथ ए एंड बी। तो यहां पर मैं क्लियर करूंगा, जो ट्रेजो होता है और सिरेमिक और विनाइल टाइल्स होती हैं उसके थ्रू हम कवरिंग करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, ठीक है। यहां पर बोला गया है कि आप टेरेजो, सिरेमिक विनाइल, वेल्डेड विनाइल शीटिंग, इपॉक्सी फ्लोरिंग के थ्रू आप कवरिंग कर सकते हैं अपने प्लांट मैन्युफैक्चरिंग में, जिससे कि कंटेमिनेशन ना हो, आपका प्रोडक्ट खराब ना बने। तो ये चीजें यहां पर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द इक्विपमेंट्स, मशीन्स एटसेट्रा आर नॉट अरेंज्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। मेनली यहां पर बोला गया कि जो मशीन्स हैं वो एज पर अरेंज नहीं है, तो वो किस में आएगा, प्रोडक्ट और लाइन लेआउट, या प्रोसेस लेआउट, या पोजीशन लेआउट, या कंबाइंड लेआउट। मतलब मशीन्स अरेंज नहीं है,
मशीन अरेंज नहीं है तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? तो वो होगा प्रोसेस लेआउट, क्योंकि मशीन क्या है, बनाती है, प्रोसेस करती है, तो प्रोसेस लेआउट के तहत ये आएगा। यहां पर टाइप्स ऑफ लेआउट्स बताए गए कि कितने तरह के लेआउट हमें देखने को मिल सकते हैं, प्रोडक्ट और लाइन लेआउट, प्रोसेस लेआउट, फिक्स्ड और कंबाइंड लेआउट। क्या बात क्लियर हो गई है? सभी लोगों को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। इनमें से कौन सा पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है? येलो फीवर वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन, टेटनस और ट्यूबरकुलिन वैक्सीन। तो यहां पर वैक्सीन से जरूर क्वेश्चन बनेगा, लिख लीजिएगा कि लाइव वैक्सीन कौन सी होती है, किल्ड वैक्सीन कौन सी होती है, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन कौन सी होती है। तो यहां पर पूछा कि पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए कौन सा होता है, दैट इज टेटनस वैक्सीन हमारा यूज किया जाता है। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक क्लासिफिकेशन दे रहा हूं और इसको भूलना नहीं है, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन मतलब सारे क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो जाएंगे। फॉर एक्टिव के लिए, फॉर पैसिव के लिए यहां पर बोल दिया, डायग्नोस्टिक में बोल दिया, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल में कैटेगरी बोल दिया है, क्लियर हो गया है सभी लोगों को। यहां पर सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। आई होप सभी लोगों को क्लियर है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज डैश। ये आया है आपके एनडीडीएस पॉइंट से। डैश आर नैनोमीटर साइज्ड हाईली ब्रांच्ड एंड मोनोडिस्पर्स मैक्रोमोलिकुलर विद सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब बोला हाईली ब्रांच्ड है, कुछ इस तरीके से प्लांट्स की तरह, मतलब ऐसे एक में ब्रांच है, इस तरीके का है, मतलब हाईली ब्रांच्ड है। डोजेज फॉर्म से क्वेश्चन है एनडीडीएस से, ठीक है। तो यहां पर जो होता है वो होता है हमारा डेंड्राइमर। डेंड्राइमर क्या है? डेंड्राइमर हाईली ब्रांच्ड है, मतलब इस तरीके से होता है, ऐसे शाखा निकल रही होती है इस तरीके से, हाईली इस तरीके का, अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे ना इस तरीके का यहां पर देखने को मिल जाएगा, हाईली ब्रांच। क्या ये बात क्लियर है? यहां पर ये होता है हमारा क्लास 2 ऑफ एग्जिट एग्जाम इज कंप्लीटेड एंड आई होप समझ में आया होगा। डेली क्लास करनी है, फार्मेसी इंडिया के साथ जुड़े रहिए। फार्मेसी इंडिया आप लोगों की एग्जिट एग्जाम की तैयारी कराएगा और भी आसान, बट जाने से पहले व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए। टिल देन जय हिंद, मेहनत करते रहिए, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ। जय हिंद।